हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? मज़े में हो? वेरी गुड। अब शुरू करते हैं मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डाटा। अब तक आपने ग्रुप्ड डाटा का मीन पढ़ लिया, मोड पढ़ लिया। अब मीडियन पढ़ते हैं ग्रुप्ड डाटा का। आपने 11th क्लास में अनग्रुप्ड डाटा का मीडियन पढ़ा था। मीडियन होता क्या है, मैं भी सीधी सीधी बात बताता हूँ। मीडियन is a middle term after arranging given data in ascending or descending order. Middle term is the median, यानी गिवन आंकड़े या दिए गए आंकड़ों को अगर हम घटते क्रम या बढ़ते क्रम में उनको व्यवस्थित करें तो मध्य पद ही माध्यिका होता है। मीडियन को हिंदी में माध्यिका बोलते हैं। हिंदी मीडियम के बच्चों, मीडियन मीन्स माध्यिका। मैं इसको बार बार मीडियन ही बोलूंगा, आप इसको याद रखना, ठीक है? तो आपने अनग्रुप्ड डाटा का क्लास 9 में पढ़ा था। मैं एक बार रिकेप करवा देता हूँ, थोड़ी सी पुनरावृत्ति करा देता हूँ। अनग्रुप्ड डाटा का कैसे मीडियन निकालता जाए। मान लो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओड है, यानी विषम है। तो अगर वो ओड है, इफ इट इज ओड, तो मीडियन कौन सा होता है? मीडियन को कैपिटल एम से शो करते हैं। आपकी क्लास 10 में कुछ लिखा नहीं। इफ एन इज ओड, when n is odd, तो क्या होगा? मीडियन इक्वल टू n प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन, यानी वो n प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन ही होगा। मान लो यहां पे मैंने लिख दिया 3, 4, कोई बात नहीं, मैं लिखूंगा 2, 4, 6, 8, 10। अब यहां पे कितने ऑब्जर्वेशन है? 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 तो ओड है, यानी विषम है। तो 5 का n इक्वल टू 5, यहाँ पे n इक्वल टू 5 है ना। तो हमारा क्या होगा? 5 प्लस 1/2, यानी 6/2 थर्ड। तीसरा ऑब्जर्वेशन का है कौन है? 1, 2, 3, ये 6। थर्ड ऑब्जर्वेशन कौन है? थर्ड ऑब्जर्वेशन पर्यवेक्षण। तो दैट इज आंसर इज 6 इज द आंसर। छठे तीसरे नंबर पे जो है वो हमारा मीडियन होगा। मान लो n इवन है, केस नंबर 2 में n इवन है। ये भी क्लास 9 का मैं रिकेप करवा रहा हूँ। रिकेप में थोड़ा सा n इवन है तो मीडियन होगा n/2, यानी उसका आधा जो है ना, आधावा, प्लस n/2 प्लस 1। ये 2 ऑब्जर्वेशन लेना, इनका औसत निकाला है, इनको 2 से डिवाइड कर देना। n/2 प्लस n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन। मान लो यहां पे मैं लिख दूं, ये तो आपका हो गया। इफ आई राइट 2, 6, 8, 10, 12, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यार n इवन है तो n कितना है यहाँ पे? यार n इक्वल टू n 6। तो 6 तो इवन है, यानी अब इसके बीच में 2 नंबर नहीं होंगे। सॉरी, इसके बीच में 2 नंबर है। यहाँ तो बीच में एक ही है, 2 इधर, छठा बीच। मीडियन क्या है? बीच वाला नंबर। जस्ट इनको घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में, यानी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, फिर मिडिल में जो वो मीडियन। अब यहाँ पे मिडिल में 2 चीजें आ गई, ठीक है ना। अब ये तो चलो हमने देख लिया भाई, 2 इधर। मान लो 100 या 200 ऑब्जर्वेशन होते तो अब क्या होगा? अब तो फॉर्मूला लगाते हैं ना, n/2 तो मतलब छठा, 6/2 प्लस n/2 प्लस 1, यानी नेक्स्ट वाला। आप यहाँ नेक्स्ट लिख सकते हैं, n/2 तो प्लस नेक्स्ट वाला। तो ये 6/2 3 और 1 4, यानी 6। या मैं सीधा लिख दूं 6/2 मीन्स 3 थर्ड, और थर्ड प्लस 1 यानी 4th। थर्ड प्लस 4th नंबर पे जो उसको 2 से भाग कर दो, थर्ड प्लस 4th ऑब्जर्वेशन। थर्ड नंबर पे कौन है? यहाँ 8। पहला, दूसरा, तीसरा 8, और चौथे पे 10। यानी आप क्या करेंगे? 8 प्लस 10/2, यानी आपका आंसर 9 होगा। इसका मीडियन 9 होगा। बेसिक 9 इसमें दिख नहीं रहा है, लेकिन 2 मिडिल वाले टर्म का हमने औसत ले लिया, एवरेज ले लिया। ओके, ये समझ आ गया आपको? दिस इज हाउ टू फाइंड माध्यिका, या हाउ टू फाइंड मीडियन। अब मैं आपको अगर कोई बोलूं, देखो सीधा अगर ओड है तो 1 मिला के आधा कर दो। ओड है 1 मिला के आधा कर दो। मान लो n अगर आपका 51 है तो कौन सा टर्म मीडियन होगा? ये तो ओड है, तो 51 में 1 मिलाइए।
51 प्लस 1/2 तो यानी 26वां, यानी 26 नंबर पे जो लिखा होगा ना 1 2 3 4 5 26 नंबर रैंक पे जो होगा दैट ऑब्जर्वेशन विल बी द मीडियन। मान लो आपका n 50 है तो इवन है, विच इज इवन, तो उसका आधा कर लो। 50 का आधा कितना है? 50 का आधा n प्लस नेक्स्ट कर दो। 50 का आधा यानी 25, 25वां 25th प्लस नेक्स्ट 26, उनका दो से डिवाइड कर दो, यानी 50। जो अगर वो इवन है, इवन का आधा होता ही है ना, उसका आधा कर दो, उसका अगला उसमें मिला लो, आधा प्लस अगला। मान लो n आपका 100 है तो 100 का इवन है, 100 का आधा कितना 50, और 50वां एंड प्लस नेक्स्ट कौन हो गया प्लस 51 नंबर में जो है डिवाइड बाई 2 करो, वो हमारा मीडियन होगा। ठीक है, अब ये तो हमारा अनग्रुप्ड डाटा का पार्ट हो गया। क्लास 9 का जस्ट रिवीजन मैंने आपको करवाया था। ऑलराइट, लेट अस सी द वीडियो क्वालिटी। द लाइट इज ऑलरेडी ऑन नॉट। अभी मैं थोड़ा चेंज करके देखता हूँ। यू जस्ट टेल मी व्हिच इज दिस वन इज बेटर और द वन व्हिच आई एम गोइंग टू चेंज इज बेटर। थोड़ा ये अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब हम क्लास 10th के लेवल के सवाल पढ़ते हैं। ठीक है, क्लास 10वीं कक्षा के लेवल में आते हैं। ये कुछ एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट ग्रुप यानी ग्रुप में है। मार्क्स दे दिया कैसे कि 20 नंबर 6 बच्चों के आए हैं, 25 नंबर 20 बच्चों के आए हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा ना, विद्यार्थियों की संख्या। 29 मार्क्स 28 बच्चों के आए हैं, 33 मार्क्स 15 बच्चों के आए, एंड सो ऑन। इस प्रकार इसका मीनिंग यही है। तो क्लास में कोई टीचर आए, आते ही बोले भाई 20 तक जिनके नंबर 20 या उससे कम आए सब बच्चे खड़े हो जाओ। कौन कौन खड़े होंगे? क्लास में बोलेगा या कोई बाहर से कोई टीम आ गई, जिन बच्चों के 20 मार्क्स या उससे कम आए या 20 मार्क्स वाले 6 बच्चे खड़े होंगे। कोई बोलेगा 25 नंबर या उससे ज़्यादा बच्चे, 25 नंबर या उससे कम वाले बच्चे सारे खड़े हो जाओ। तो कौन खड़े होंगे? ये भी खड़े होंगे, ये भी खड़े होंगे, तो 26 खड़े होंगे ना। अब कोई आगे बोलेगा भाई जिन बच्चों के 28 नंबर 28 या उससे कम है सब बच्चे खड़े हो जाओ क्लास में। तो 28 वाले भी खड़े होंगे, 20 ये 25 वाले भी खड़े होंगे, 20 वाले कौन कितने बच्चे खड़े होंगे? 20 वाले 6 बच्चे ये खड़े हो जाएंगे, 20 ये खड़े हो जाएंगे, 24 ये खड़े हो जाएंगे। इसका मतलब इसके पहले वाले सारे खड़े हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया ना? तो ये चीजें थोड़ा, अब मैं इसको एक नया कॉलम बनाते हैं। इनका अगर आपको कोई बोले कि इनका आप निकालिए, मीडियन निकालिए, कितने हमने आप दे 100 स्टूडेंट्स, दीज आर 100 स्टूडेंट, 100 बच्चे हैं और ये नंबर है 50 में से नंबर 50 नंबर का कोई टेस्ट हुआ था, 100 बच्चे हैं। तो अगर हम इसको, ये लंबा काम है, 100 बच्चों के नंबर ऐसे अलग अलग लिखे, 100 बच्चों के नंबर अलग अलग लिखे, तो पहले तो सोच दो कि n इक्वल टू 100 है, n 100 है, 100 इवन है। इवन नंबर तो कौन सा मीडियन क्या होगा? मीडियन होगा 100 का आधा क्या होगा? 100 का आधा 50, तो उसका नेक्स्ट क्या होगा? 51, 51 डिवाइड बाई 2, यानी जो बच्चों का क्या, सबसे कम बच्चा उसको रैंक नंबर 1 दे दो, उसका पहला पोजीशन दे दो। ठीक, उसको फर्स्ट बोल दो। जिसके सबसे कम नंबर है बोला तू फर्स्ट है भाई, वो नाराज हो जाएगा, ऐसा मत बोलना। फिर उसके नंबर के उसके बाद नंबर वाला जो जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएगा उसकी रैंक बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो अगर एक तरह से देखा जाए, अगर सारे 100 बच्चों के नंबर आप यहाँ लिखिए, तो पहले इन बच्चों के लिखेंगे। इन बच्चों के कितने नंबर है? 20 नंबर है। 20 नंबर कितने बच्चों का है? 20, 20, 20, 20 इनको रैंक दे रहा है, उनकी क्लास में पोजीशन है 20, 1 2 3 4 5, ये लो 6 पोजीशन, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ ये बच्चे, ये 6 बच्चे। ठीक है, अब कौन 25 नंबर 20 बच्चों के हैं, 25 नंबर 20 बच्चों के आगे आप लिखेंगे 25 25 25, आप 20 बार लिखेंगे, 20 बार 20 टाइम्स। ठीक है, तो ये 26 बच्चे हो जाएंगे ना। तो ये कितने 25 तो आप 20 बार लिखेंगे, 25 लिखेंगे 20 टाइम्स, 20 टाइम्स आप लिखेंगे। थोड़ा मैं समझा रहा हूँ। ओके, फिर आप लिखेंगे 28 कितनी बार लिखेंगे? 28 28 28 ये कितनी बार लिखेंगे? 24 टाइम्स, 24 टाइम्स। अब थोड़ा सोचिए, फिर 29 29 29 कितनी बार लिखेंगे? 28 बच्चों में ना 28 टाइम्स,
कुल मिला के सारा लिखेंगे तो 100 मार्क तो हो जाएगा। 33 मार्क आप नंबर 15 बच्चों के 15 बार लिखेंगे, 38 को 4 बार लिखेंगे, 42 को 2 बार लिखेंगे, 43 को 1 बार लिखेंगे, कुल मिला के 100 हो गया। अब उनमें से आपको ढूंढना है कि 100 नंबर 50 नंबर हुआ, 50वें नंबर पे कितना नंबर है और 51वें नंबर पे कितना नंबर है, उनका योगफल करके आप 2 से भाग लगेंगे तब मीडियन निकलेगा। लेकिन प्यारे बच्चों तो काफी लंबा काम हो गया। इस लंबे काम को और इस बोरियत से भरे काम को हम बचने के लिए एक दूसरा तरीका ढूंढा हमने। मीडियन में एक पता रहता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव इकट्ठा करना, सारी फ्रीक्वेंसी इकट्ठा करना। अब इसको क्या बोलेगा, सीधा 20 या उससे कम 6 लोग, 20 या उससे कम 6 लोग, फिर 25 या उससे कम क्या होगा, कितने और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे, ये इसमें ऐड हो गए, इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया 26 मतलब इसमें ये ऐड हो गया, इसमें 6 में ये इधर वाला जुड़ गया, इधर आ गया। फिर 28 के सामने क्या लिखेंगे, 28 या उससे कम 24 और जुड़ जाएंगे, मतलब क्या होगा मैं आपको बता दूं, ये इधर जाएगा, इधर जुड़ेगा, ये 24 और 26 कितना 50 हो गया, 50। फिर देखो ये कैसे बता, ऐसा इसमें ये मिला, मिल के इधर लिख दिया, अगले में ये मिला, मिल के इधर लिख दिया, कितना हुआ रे, कितना हुआ बच्चों, ये हाउ मच इज दिस, जस्ट लेट मी नो कितना हो गया, 50 और ये कितना 28 कितना 78 और ये 78। लेट अस सी, है 78, ओके 6, 26, 50, 78 में 15 ऐड करो कितना हो गया 93 हुआ, इस 93 में 4 ऐड किया 97, इसमें 97 में 2 इधर मिलाया 99 में 1 मिला 100 हो गया। मतलब अभी में कचरा बेटा, ये सब है आज कचरा जो अच्छा नहीं लग रहा देखने में, तो इसको मैंने मिटा दिया आपके लिए। अब इस टेबल को पढ़ना आना चाहिए, इसका मतलब हमें देखते ही पता हो जाना चाहिए। इस टेबल का मतलब आपको, द टेबल इज विजिबल टू यू, यस इट इज सर्टेनली विजिबल टू यू। तो बच्चों ये तो आपको पता है कि 50वें नंबर पे और 51वें नंबर पे जिन बच्चों के नंबर है वो हम जोड़ लेंगे, ठीक है, कितना कितना मार्क्स आए। अब यहां से मैं अगर बात, अभी भी हमने लिखा 1 से लेके 6 नंबर तो रैंक है ना, उन सब के 20 नंबर है। 6 से बड़ा कौन, 7। रैंक नंबर 7 से लेके 26 तक, 6 से क्योंकि 6 इधर गया ना, 6 के बड़ा कौन है 7। रैंक नंबर 7 से 6 तक तो ये अप टू 6 ये, अप टू 26 ये, तो 6 से बड़ा कौन है 7। रैंक नंबर 7, 8, 9, 10 अप टू 26, 25, उन सब के 25 नंबर समझ आया ना। 6 से अभी लिखा ना हमने 20, 20, 20, 20, 20, ये कितने 6 हो गया 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ये हो गया। उसके बाद क्या होगा, कितना 25 होगा, 25 कितनी बार चलेगा ये, हाउ मेनी टाइम्स, 20 टाइम्स, मतलब 6 ये और ये 20 26 होगा। तो कहने का मतलब है 6 से 1 2 3 4 5 6 वो ऑब्जर्वेशन, पहला ऑब्जर्वेशन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, सब 20 होगा। उसके बाद ये 6 बार होगा ना, ये फ्रिक्वेंसी है। अब 20 बार ये होगा कितना 25 यानी रैंक क्या होगा 7 नंबर से लेके 26 नंबर तक। रैंक नंबर 7 या पोजीशन 7 से लेके 26वीं पोजीशन तक सबके 25 नंबर। उसके बाद 26 से जस्ट बड़ा 27वीं पोजीशन से लेके 50वीं तक सबके 28 नंबर है। इंग्लिश में बात करें, फ्रॉम रैंक 27 टू रैंक नंबर 50 ईच स्टूडेंट हैज गॉट 28 मार्क्स। हिंदी में 27वीं रैंक से 27वीं रैंक से 50वीं रैंक तक सबके 28 नंबर है, रैंक नंबर 20। सिमिलरली रैंक नंबर 51 से लेके रैंक नंबर 78 तक सबके 29 मार्क्स है। 50 देखो, इसे एक बड़ा ले लो,
नीचे एक बढ़ा, 51 से लेकर 78 तक सबके 29 मार्क्स है। अब आपको क्या चाहिए, 50वें नंबर जो रैंक है वो कितना नंबर, 50 अप टू 50, 27 से 50 है ना, ये 27 से 50 तक उनके 28 नंबर है। तो 50th रैंक क्या है, 50th बच्चों 50th क्या है, 50th रैंक क्या है, या 50th ऑब्जर्वेशन बोले स्टैटिस्टिक्स की भाषा में, 50th ऑब्जर्वेशन यहां लिखूंगा भाई इधर, 50th ऑब्जर्वेशन। देखो पहले तो लिखना n = 100 विच इज इवन, n = 100 विच इज इवन, तो 100 का आधा और प्लस उसका नेक्स्ट, ठीक है। तो यहां लिखेंगे 50th ऑब्जर्वेशन, क्या 50th ऑब्जर्वेशन OBBS क्या हो गया, 50, 27 से 50 तक, 27, 28, 29 अप टू 50 तक सबके 28 नंबर है। उसके बाद 51 से लेके 78 तक यानी 51st ऑब्जर्वेशन वो क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है, दैट इज 29 मार्क्स, समझ आया ना। इससे बड़ा ये सबके 29। तो अब क्या ये वैल्यू इसमें रख दो, 50th + 51st by 2 यानी 28 + 29 by 2, योर आंसर इज 28.5, मीडियन इज 28.5, कैपिटल M। दिस इज आंसर। ये ऐसा एक ही क्वेश्चन है, आने का चार्ज इसमें कम है। आगे बढ़ते हैं जवानों। अब मैं आपको इसी टेबल को, एक टेबल और लेता हूं, जस्ट आप अपनी एनसीईआरटी बुक में टेबल नंबर 14.12 खोलिए, टेबल 14.12 खोलिए बच्चों। मैं आपको दिखा देता हूं वीडियो के सामने रख के, कैमरे के सामने रख के, टेबल 14.12 देखिए। He has given you the class is given to you, class देखिए, how many students are there, out of 100 53 स्टूडेंट्स। तो कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल 53 है। देखो विजिबल है, मार्क्स देखो 0 to 10 5 बच्चों के, 10 to 20 3 बच्चों के, 20 to 3 30। अभी मैं इसी टेबल को आपके सामने बोर्ड पर लिखता हूँ, फिर इसका मीडियन निकालने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। ये क्लास वाली चीजें देखो, वो अभी आपने किया, वो भी ग्रुप्ड था, ये भी ग्रुप्ड है, बट क्लास वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मीडियन कैसे निकालते हैं, बस पूरे चैप्टर में, पूरी एक्सरसाइज 14.3 में इसी टाइप के क्वेश्चन है, आप आराम से निकाल सकते हैं, बहुत ही ज्यादा आसान। जितना मोड आसान था उतना ये आसान होगा, राइट। डरना बिल्कुल नहीं। अब प्यारे बच्चों एक काम कीजिए, आप अपनी बुक का में मतलब दिस इज टेबल 14.12 मैंने लिखा है, एंड दिस इज 14.13 आई हैव कॉपीड 14.13, and this one is 14.14. I have copied the tables from NCERT textbook. इन तीनों को आपस में पहले इसको पढ़ते हैं। मार्क्स ऑब्टेन बाय 53 स्टूडेंट्स है, टोटल 53 स्टूडेंट्स है, आउट ऑफ 100 मार्क्स आए, 0 से 10 के बीच में 5 नंबर आए, 0 से 10 के बीच मार्क्स वाले 5 बच्चे हैं, ये आपस में पक्के दोस्त हैं, एक जगह मिलेंगे हमेशा। 10 से 20 के बीच में नंबर आने वाले 3 बच्चे, ये भी आप, क्योंकि ग्रुप है ना, इन सबका ग्रुप है, इनका ग्रुप बोलो या गैंग बोले, इनका तो ग्रुप बोलेगा, अच्छा इनका तो गैंग है, गैंग है 0 to 10 वाले, ये भी गैंग है, उसके बाद गैंग नहीं, फिर इनको ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। ग्रुप और गैंग में पता है आपको, यस, जो आप सोच रहे वो आंसर। ग्रुप तो अच्छे सेंस में होता है, गैंग होता है थोड़ा बदमाश टाइप के लोग, ओके। तो ये ऐसा समझ आता। अब इसको अगर अलग तरह से बोले, आपको कोई बोले लेस देन 10, कितने बच्चे, लेस देन 10, ये लेस देन टाइप टेबल है, लेस देन 10 5 बच्चे, क्योंकि 0 to 10 है ना। फिर कोई बोले 20 से कम कितने बच्चे, 20 से कम, तो 5 और 3, ये कुल मिला के क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF का मतलब है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इनका जोड़ कर दिया 5 में 3 और मिला दिया 8 हो गया। फिर लेस देन 30 मतलब ऊपर वाले तो है ही, 4 और मिला दिया यानी 8 + 4 हो गया, 8 हो गया। लेस देन 40 3 और मिला दो, 15 प्लस लेस देन 40 12 + 3, लेस देन 50 यानी ये 3 और मिला दो, लेस देन 60 में ये 4 मिला दो, लेस देन 70 में ये 7 और मिला दो, ऊपर जो आ रहा है उनमें नीचे वाला ऐड करते जाइए। ये इस तरह से आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिली। और जो टोटल जो जितने बच्चों का योग वाला समय वो लास्ट कॉलम में सेम आना चाहिए, नहीं तो समझ लो कहीं गड़बड़ हो गया। क्वेश्चन में लिखा है 53 स्टूडेंट, यानी यहाँ पे लास्ट में आपका 53 सम होना चाहिए, नहीं तो समझ लो कहीं गड़बड़ हो गया, ठीक है।
अब इसी टेबल को कोई मोर देन और इक्वल टू मोर, दिस इज लेस देन टाइप टेबल, लेस देन टाइप टेबल, और दिस इज मोर देन टाइप टेबल। मोर देन क्लास में कोई आया भाई जिसके 0 या उससे ज्यादा है, कितने बच्चे खड़े हो जाओ, तो जितने क्लास में बच्चे हैं ना 53 सारे खड़े हो जाएंगे। मोर देन और इक्वल टू 0 53, मोर देन और इक्वल टू 10 10 या उससे ज्यादा वाले खड़े तो कौन, ये 5 कम हो जाएंगे, क्योंकि 10 से ज्यादा नंबर जिनके बच्चे हैं वो 5 को छोड़ के सारे हैं, यानी अब उल्टा इनमें ये 5 कम हो जाएंगे। देखो लेस देन में हमने ऐड करना शुरू किया, मोर देन में घटाना शुरू करेंगे। लेस देन में ये चीज पहले लिखेंगे और मोर देन टाइम में जो टोटल है ना वो पहले लिखेंगे, ठीक है। 53 फिर वापस मोर देन और इक्वल टू 10, 53 में 5 कम हो गया। मोर देन और इक्वल टू 20, 53 में से 3 ये 43 हो गया ना, तो सॉरी 53 में से 5 कम हो तो 48। फिर मोर देन और इक्वल टू 20 तो 3 और कम हो गया, 48 माइनस 3 यानी 45 हो गया। फिर मोर देन इक्वल टू 30, इसके सामने बोलो 4 तो 45 में 4 कम हो तो 41 हो गया। फिर 41 में से कितना कम होगा, कौन कम होगा, मोर देन और इक्वल टू कौन होगा 40, ठीक है ना। तो 40 to 50, दिस हाउ मच इज दिस 30 to 41 कम हो गया, कितना हो गया 38। फिर मोर देन और इक्वल टू 50 कौन, 50 to 60 के सामने कौन है 50 to 60, मोर देन और इक्वल टू 50 मतलब 40 to 50 को छोड़ दो, ये वाला कितना कम हो जाएगा आगे 38 में से कितना कम होगा बच्चों 38 में फिर 3 कम हो जाएगा, 38 में 3 कम हो जाएगा, आपको मिलेगा 35। फिर 35 में कितना कम होगा सोचिए, मोर देन और इक्वल टू 60, 60 से यानी ऊपर वाले कम करते जाओ ना, 3 कम होगा, ये कम हो गया, ये कम हो गया, 4 और कम कर दो 35 माइनस 4 31। फिर ये कम कर दो, अगले में 7 कम कर दो, 31 माइनस 7 24 हो गया, 31 माइनस 7 24 हो गया। अगले में 24 माइनस कितना करेंगे, देखो उधर कितना 24 माइनस 9 करेंगे, 14 में 9 कह दिया, कितना हुआ 40 में 40 कितना होम से 24 माइनस 9 15 हो गया ना। और फिर 15 माइनस कितना निकलेगा, जब देखो 9 निकल गया, 7 बाकी ना 15 माइनस 7 दिस इज 8। उसके बाद क्या हुआ बच्चों 15 माइनस 7 8 हो गया, तो ये मोर देन इक्वल टू 90 होगा। फिर मोर देन इक्वल टू 100 में कोई है ही नहीं, ठीक है। अब यार थोड़ा ध्यान रखना, मोर देन वाले में और इक्वल टू आता है से ज्यादा या उसके बराबर, और लेस देन वाले में और इक्वल टू नहीं आता। तो ये लेस देन टाइप टेबल, मोर देन टाइप टेबल, बड़े आराम से इसको पढ़ना। ये तो सिर्फ 2 महीने अभी टेबल बनाना सीखा है। मोर लेस देन टाइप टेबल कैसे बनती है, मोर देन टाइप टेबल कैसे बनती है। अब हम इन्हीं चीजों का मीडियन निकालना पता करते हैं। ये मैं मिटा देता हूँ, हाउ टू फाइंड मीडियन ऑफ दिस वन, ओके। तो इसको आप चिंता नहीं करना, आराम से एक फॉर्मूला है उसमें 3-4 लेटर है, उसको मीनिंग समझ लेना, बाकी वैल्यू पुट कर करके आपके आंसर आ जाएंगे। आपका टेबल 14.5 देते हैं, वही है सेम है, मैंने मिटाया नहीं है। ये मार्क्स है ऑब्टेन्ड बाय 53 स्टूडेंट्स। आपको इनका मीडियन निकालना बच्चों। मोड में मीडियन में कंफ्यूज मत होना। मोड का फॉर्मूला मीडियन का फॉर्मूला को आप पास रख के कंपेयर कीजिए। कोई ऐसा नहीं कि मोड की जगह मीन करके आगे, मीडियन करके आगे एंड या मीडियन की जगह मोड का आंसर देख के आगे। सबसे पहले अभी 1 2 3 4 5 लेटर है, पांचों का मीनिंग समझिए। एल इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, उसमें मॉडल क्लास थी मीडियन क्लास। वो मीडियन क्लास कैसे पता करते हैं अभी बताऊंगा इसके बाद। लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, एफ या फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, यानी जो मीडियम क्लास है उसके पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। वहाँ F0 F1 F2 अलग चीज थी, ठीक है, गड़बड़ नहीं करने का। N नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, H हाइट ऑफ द क्लास या साइज ऑफ द क्लास। वहाँ पे F0 F1 F2 ये अलग चीज थी। F1 मॉडल क्लास का था फ्रीक्वेंसी, F0 मॉडल क्लास से पहले का, F1 मॉडल क्लास की और F2 उसके बाद वालों का, ये 3 अलग। यहाँ F और शेप 2 है। F मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है, शेप मीडियन क्लास के पहले वाली फ्रीक्वेंसी।
यहाँ पे मैं बताऊँ सबसे बड़ा काम है, बच्चों को पता ही नहीं चलता मीडियन क्लास कैसे पता करते हैं। मॉडल क्लास तो जो सबसे ज़्यादा लिखा होता है उसके सामने वाली क्लास इज मॉडल क्लास। तो ऐसे चीज़ों का मीडियन पता करने के लिए आपको सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज का कॉलम पूरा करना पड़ेगा। वही है, इसके सामने 5 लिख दो, ये मिलाते जाओ, 5 और 3 8, 8 4 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 4 22, 7 29, 2 38, 38 और 7 45 एंड दिस इज 53। तो अब क्वेश्चन में 53 लिखा होगा, अब एक झटके में आपका 53 लास्ट है, तो रीचेक करने की जरूरत नहीं तो यहाँ कुछ 52 आ गया या 54 आ गया तो आप चेक करना कि यहाँ आपका कहीं जोड़ बाकी में गलत हो गया, जोड़ में गलत हो गया, ये हो गया। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुना भी है। अब टोटल ऑब्जर्वेशन 53 है, क्वेश्चन में लिखा 53 और ये लास्ट कॉलम में 53 है। आप 53 का आधा करो, हाफ करो। 53 का हाफ कितना होता है, एक मन में सोचिए, 26.5। 26.5 इस कॉलम में, उधर नहीं, इसमें है कहीं नहीं है, तो उसे बड़ा कौन है? 26.5 से बड़ा कौन? ये वाला बड़ा है 29। ये समझ में आएगा आपको? 29 है, तो 29 के सामने जो क्लास है 60 to 70, बच्चों 60 to 70 है ना, ये वाली ये क्लास है, दिस इज मीडियन क्लास। आई विल रिपीट, मैं एक बार फिर से बताता हूं मीडियन क्लास कैसे पता करते हैं। सारी फ्रीक्वेंसी का सम कर लो, वैसे सम तो इसका योगफल आपके सवाल में दिया होता है 53, उसका आधा कर लो, उसका आधा 53 का आधा 26.5। 26.5 अगर यहाँ होता तो वही हमारी मीडियन क्लास होती। अगर वो नहीं है तो उसके जस्ट बड़ा वाला 26 नहीं है या 22 है, 22 के बाद 29 है, तो उसके बड़ा वाला है। अगर वो होता तो वही, और नहीं तो बड़ा वाला है। तो 26 पॉइंट सामने 26 पॉइंट यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 26.5 से जस्ट बड़ा, उसके बिल्कुल बड़ा, थोड़ा सा बड़ा 29 है, उसके सामने के क्लास इज मीडियन क्लास, दैट इज मीडियन क्लास इज 60 to 70। यहाँ लिखना मीडियन क्लास, बाकी जो मैंने बोला उतना एग्जाम लिखने की जरूरत नहीं है। मीडियन क्लास इज 60 to 70, ये ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज आप ये थोड़ी नोट करना, आपकी किताब में दे रखी, दे आर गिवन ऑन पेज 282 में दे रहेगा, पेज 282 ऑफ एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में लिखा है, आप ये पक्का याद करना। अभी मैं ये चीजें मिटा रहा हूँ, ठीक है। LFCF देखो, एस तो सेम ही याद करने की जरूरत नहीं, एस तो हाइट है, बोर्ड में सेम थी। अब आपके एल भी सेम है, क्या था, एल लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास या लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो आपको 3 ही चीजें ये करना बस। एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, चलो एन भी याद है, एफ और सीएफ याद करना। एफ मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है और सीएफ क्या है, उसके पहले वाले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अभी मैं ये आप मैं बिता दूं आपके सामने, तो मैं अभी इधर लिख देता हूं। अभी मैं एल कितना इधर लिख रहा हूं, एल कितना, एल हाउ मच 60, एल इज 60। एफ कितना है, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, मीडियन की क्लास की फ्रीक्वेंसी नॉट सीएफ 7, एफ 7 है, एफ इज 7। सीएफ इसके पहले वाले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव, तो सीएफ हमारा 22 है। ये चीजें ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि दोनों इधर लिख जाए 29 का कहीं यूज नहीं है। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी लिखना और उसके पहले वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो सेम होता है। एल कितना है बच्चों 53, एल 53 और हाइट कितना क्लास का, साइज तो 10 है ना। अब इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे, ठीक है। मीडियन इक्वल टू, मीडियन अपने आपकी 10th क्लास में लिखा नहीं है, बाकी 11th में लिखा। मीडियन के लिए कैपिटल एम यूज होता है और मीन के लिए स्मॉल एक्स बार या कैपिटल एक्स बार, एक्स के ऊपर डंडा। एल कितना 60, एन बाई 2 यानी 53/2, एन इक्वल टू 53 है, 53/2। सीएफ कितना वो वाला 22, एफ कितना है 7, क्लास का साइज कितना है 10। अब इसका कैलकुलेशन ये तो आपका किताब में दे रखा, दिस इज गिवन इन बुक। तो 53/2 की जगह 26.5 लिखा अगली बार में, यू कैन कैलकुलेट, यू कैन परफॉर्म द कैलकुलेशन। बच्चों ये आपको समझ आ गया होगा, बहुत अच्छी चीज है। ओके, उसके बाद में एक एग्जाम्पल 7 में समझा दे, तो फिर एक्सरसाइज में घुसते हैं।
एग्जाम्पल 7 में ज़्यादा लोचा नहीं आपके सामने कर देता हूँ, बिकॉज कोई दिक्कत है नहीं। कैमरे के सामने बुक लेके आता हूँ, आप समझ सकते हैं। ये दिया मीडियन निकालना, दिस क्वेश्चन इज गिवन टू यू। पढ़िए, ये लिया हाइट इन सेंटीमीटर नंबर ऑफ गर्ल्स। इधर का क्वेश्चन में कितने 51 गर्ल्स ऑफ 10th क्लास हाइट वाज गिवन। ओके, तो n 51 आ जाएगा। यहाँ दिया लेस देन 140 वैसा दिया है, तो आप इसको लेस देन 140 को थोड़ा टेबल को ठीक करना। ओके, लेस देन 140 को लिखना बिलो 140, फिर उसके बिलो 140 कितना है 4 है, फिर 140 से 145 कितना 11, 145 से 150 तक आप 20। आप ये नीचे टेबल ऐसी यू जस्ट मेक लाइक दिस, यू मेक दिस टेबल, ये आपका आ जाएगा। फिर आप इनका सम कितना 51 है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसने लिखा है, ये टेबल बना लिया। 51 का आधा कितना होता है 25.5, 25.5 इसमें नहीं है, तो उसके बड़ा कौन है 29। तो 29 के सामने वाली जो क्लास है वो कौन सी है, 29 सामने क्लास है 145 से 150, तो L 145 हो जाएगा, L 155 हो जाएगा। 29 के सामने कौन है, देखिए 29 के सामने कौन, 18 हमारा F होगा, शेप कितना होगा 11 होगा, 29 ऊपर वाला, N 51 हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने करा दिया। H इज 5, ओके, F इज 18, करेक्ट हो गया। बढ़ते हैं बच्चों, एग्जाम्पल 8 इज वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 8 काफी इंपॉर्टेंट, वो कराना पड़ेगा एग्जाम्पल 8, उसके बाद में हम पूछेंगे एक्सरसाइज में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल 8। ये एक एग्जाम्पल बच्चों, इसको करते हैं। एग्जाम्पल नंबर आपका दिस इज एग्जाम्पल नंबर 8, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे ये सारे डाटा आपको दे दिया और बोलता है कि इसमें मीडियन दे रहेगा, मीडियन इज 5 to 5, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ टोटल फ्रीक्वेंसी इज n इक्वल टू 100, टोटल फ्रीक्वेंसी इतना दिया हुआ है n, ये दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ, हिंदी में दिया हुआ और इंग्लिश में गिवन। ठीक है, आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू पता करो। आप बिल्कुल टेंशन, सबसे पहली बात तो बिल्कुल टेंशन लेना ही नहीं, आपको क्या करना, मीडियम का फॉर्मूला अपना लेना और ये L, F, CF वगैरह वगैरह निकालना। जब मीडियन 525 है, मतलब वो मीडियन का मतलब 525 कहाँ पड़ता है, इसके बीच पड़ता है, इसके बीच में। तो मीडियन क्लास कितनी है 500 to 600। तो यहाँ लिख देंगे मीडियन क्लास, यहाँ लिखना मीडियन क्लास इज 500 to 600। अब इसमें आपको बहुत अच्छा, ये तो चीज होगी। अब इसका सबसे पहले आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखिए, तो सबसे पहले 2 लिखते हैं, तो 2 में 5 मिला, 7 लिख दिया। इसमें 7 प्लस x या x प्लस 7 बोलेंगे, 12 मिला या तो x प्लस 19 हो गया, x प्लस 19 और 17 कितना हमारे 36 हो गया, 19 प्लस x प्लस 36 हो गया, मिला या तो x प्लस मैंने 56 हो गया, मैं इसमें y और मिल गया, x प्लस y प्लस 56 हो गया, ये 9 मिल गया, x प्लस y प्लस 56 में 9 मिल गया, तो 65 हो गया बच्चों। अब ये और 7 मिल गया, x प्लस y प्लस 72, x प्लस y प्लस 4 मिला 2 76। ये चीज क्लियर होगी, ठीक है। अब यहाँ पे 2-3 चीजें यहाँ ध्यान रखना बच्चों। टोटल फ्रीक्वेंसी, ये जो लास्ट कॉलम है ना, लास्ट कॉलम हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी होता है। तो ये हम क्या करेंगे, दिस इज एन, तो हमारा इसके हिसाब से ये होता है, हमें क्या हम लिखेंगे x प्लस y प्लस 76 इक्वल टू n है, तो n तो 100 है, तो x प्लस y 100 में से 76 माइनस हो गया था 24। एक इक्वेशन हमारी बन गई, ओके। x प्लस वाई, 2 इक्वेशन बनेगी, x एंड y 2 चीजें हैं, तो 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन चाहिए। आपने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स। अब यहाँ पे मीडियन क्लास 500 है, तो हमारा L कितना है, L 500 हो गया।
हमारा एफ क्या, मिडिल क्लास, ये दिस इज मिडिल क्लास, ये वाली मिडिल क्लास, ये वाली। तो एफ क्या, मिडिल क्लास की फ्रीक्वेंसी 20 हो गई। शेप क्या, उसके ऊपर वाला कौन है, इसके ऊपर वाला क्यूमुलेटिव वाला x प्लस 36 हो गया ना, हो गया। और क्या चाहिए, एल एफ चाहिए, सी एफ चाहिए। एम कितना, एम तो 100 है, वो तो दिक्कत है नहीं। और हाइट कितनी ग्रास की, 100, हाइट इज ऑल्सो 100। ओके, अब ये सब आप वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, इसका वैल्यू पुट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या फॉर्मूला में हमें क्या पता, वी नो दैट मीडियन इक्वल टू एल प्लस एल बाई 2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू 100 फॉर्मूले। एम कितना, 500, एम का वैल्यू इस बार पुट कर दो। एल कितना है, 500, एल बाई 2, एल 100 है, सॉरी ये एल 100 का आधा कितना, 50 लिख दे। सी एफ कितना, ये वाला माइनस एक्स प्लस 36 से ब्रैकेट लगाना, नहीं तो लोग गलती कर रहे थे। एफ कितना है, एफ 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 20 और इंटू हो गया 100, ये समझ आया, इंटू 100। तो 100 को 20 आप काट डालो। अभी मैं ज्यादा लिखूंगा नहीं, इसको काट दूं, मैं 5 लिख दो ऊपर, इधर मैं सीधा 5 लिख देता हूं आपके लिए, आप अगली बार में लिख देना। ठीक, ये उधर गया, इधर गया, इधर 525 में 500 चला गया तो 25 हो गया, इधर 25 इधर गया, 50 माइनस एक्स माइनस 36 और इंटू 5 है, ये 5 पूरे से मल्टीप्लाई, ये ध्यान रखना। ओके, ये कितना आया, 25 बराबर कितना आया, 50 एक्स, ये कर लो ना, ये 14 माइनस एक्स, 14 माइनस एक्स इंटू 5, ये 5 उधर गया, डिवाइड हो गया, तो 5 इक्वल टू 14 माइनस एक्स। ये x उधर, ये इधर, x उधर क्या प्लस का, x इक्वल टू 14 माइनस 5, तो x इक्वल टू क्या आया, 9 आ गया। x का वैल्यू 9 और आप x का वैल्यू 9 इसमें पुट कर दो, आपको y मिलेगा, जो भी है y कितना आएगा, 13, y इक्वल 13 आएगा, y इक्वल टू 15 आएगा। पुटिंग x इक्वल टू 9 in 1, पुटिंग इट in 1 we get नो प्लस कितना आ गया, y इक्वल टू 15 और 9, y इक्वल 15 आएगा ना, y इक्वल 15 का। तो द सेकंड x इक्वल टू 9, y इक्वल 15 इज आंसर। इसको आराम से वीडियो को फिर से सुनना, थोड़ा सा 2-4 मिनट रिवाइंड करके बच्चों। पूछते हैं एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 14.3 का सवाल नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन में ऑलरेडी मैंने आपके लिए लिख रखा है, मंथली कंजप्शन दे रखा है एंड ये नंबर ऑफ कंज्यूमर्स ये दे रखा, इतना दिया बुक के अंदर। तो अब इसको क्या करना, ये ऑलरेडी गिवन, आपको जब भी मीडियन पता करना होगा, आपको ये अलग फ्रीक्वेंसी भी चाहिए एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी चाहिए। ये दिया, ये तो बहुत आसान है, 4 है, अगले में क्या है, 4 में 5 मिलाया 9 आ गया, 9 में ये 13 मिलाओ 22 आ गया, इस 22 में ये वाला मिलाओ ये आ जाएगा। इसमें ये ऐड करो, ये ऐड होगा नीचे लिखा जाएगा, ये ऐड होगा 42 प्लस 14 इधर लिखा जाएगा, ये इसमें जुड़ेगा इसमें लिखा जाएगा, इसमें जुड़े इसमें लिखा जाएगा। अब आप ये इसमें क्वेश्चन थोड़ा कॉमन सेंस लगाना। कॉमन सेंस मतलब इसमें क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा है 68 कंज्यूमर, तो वो 68 कंज्यूमर्स आपको ध्यान रखना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लास्ट जो ये जगह है, लास्ट कॉलम का सबसे नीचे 68 आपका सम आना चाहिए, नहीं तो समझ लेना कहीं गड़बड़ हो गया। अब यहाँ पे आपको मीडियन क्लास कैसे पता करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ L कितना है, L कितना 68, ठीक है, L कितना 68, L बाई 2 क्या है, 68 बाई 2, दैट इज 68 बाई 2 यानी वो हो गया 34। इसका आधा 34 यहाँ है नहीं है, तो 34 जस्ट बड़ा और 34 से बड़ा नंबर 42 है। 42 के साथ मैं फिर से बोल रहा हूँ, गिवन फ्रीक्वेंसी का आधा कर लो, 68 का आधा कर दिया 34 यहाँ है नहीं, तो अगर वो होता तो वही उसके सामने वाली क्लास होती, लेकिन नहीं, तो 34 से तो बड़ा, ये इसमें देखना, इसमें 34 से बड़ा 42 है, तो 42 के सामने वाली क्लास मीडियन क्लास है, देयरफॉर मीडियन क्लास इज 125 टू 145। अब आप सारी चीजें लिखना, मैंने उस यूजर मीनिंग्स ऑफ द लेटेस्ट
यानी इन अक्षरों के सामान्य अर्थ आपको याद करने हैं। एल लोअर लिमिट 150 हो गया, एन टोटल फ्रीक्वेंसी 68, एच हाइट द क्लास, क्लास का हाइट कितना 20 का गेप, एफ क्या फ्रीक्वेंसी आप यहाँ नोट करना ये वाला, दिस आप एग्जाम के अंदर इसको नोट करना, दिस इज मॉडल क्लास, ओके। इसका फ्रीक्वेंसी 20 और इसके पहले वाला CM, इसके पहले वाला 42 के साथ जस्ट ऊपर वाला CM, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। फॉर्मूला बिल्कुल वही है, L 125 रख दिया, n/2 में 68/2 सीधा डाल दिया, n/2 लिख दिया। 34 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CM 22 यहाँ रख दिया, डिवाइडेड बाई एफ का वैल्यू ये देखो यहाँ 20 रख दिया, इंटू 20, ये 20 कैंसिल हो गया, 34 माइनस 22 12, 125 प्लस 12 यानी 137 इज आंसर। बच्चों एक चीज ध्यान रखना, आपका जो आंसर है वो मीडियन क्लास के बीच में ही कहीं आएगा, यानी 125 और 145 के बीच में ही आपका आंसर आएगा। अगर बीच में नहीं आ रहा तो समझ लेना आपका गलत है। इसलिए ये आपको बहुत इजी, मोड फाइंड करना आसान था, ये भी आसान है, तीनों चीजों में एक एग्जाम आता है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 बिल्कुल वही वेरी इंपॉर्टेंट है, एक लास्ट एग्जांपल क्या था उसी तरह से इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको दिया हुआ है द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो इज 28.5, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्सचेंज वाई। मैंने क्वेश्चन पूरा नोट कर लिया है, आपको मैंने पहले बताया। अभी आपको क्या करना, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्सचेंज। मीडियन इज गिवन 28.5, मीडियन 28.5 दे रखा बच्चों। आपको इतनी ये कॉलम दिया है, तो आपको कुछ भी करना है तो आपको फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम भी चाहिए, आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम भी चाहिए। ये 5 तो पहला सेम होगा, फिर इसमें x मिलेगा तो x + 5, इसमें फिर ये 20 मिलेगा तो x + 25, इसमें यानी डायगोनल वाला ये मिलते हैं x + 40, इसमें ये x + y + 40, इसमें फिर 5 मिल गया x + y + 45। तो टोटल इसने दे रखा 60, हमने कुछ नहीं कहा, इसने कहा टोटल 60। तो आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट कॉलम और टोटल फ्रीक्वेंसी सेम होता है, इसलिए हमने x + y + 45 = 60, इसको इक्वल लिख दिया। 45 इधर आया, माइनस हो गया, x + y = 15 आया। अब आपको दिया है कि मीडियन इज 28.5, मीडियन 28.5 है, तो कौन सी क्लास में, इन विच दिस लाइज 28.5 यहाँ पड़ता है ना 20 और 30 के बीच में, देयरफॉर मीडियन क्लास इज 20 to 30। अब 20 से 30 के आमने सामने सब चलेगा, तो आपको एल लोअर लिमिट क्या 20, बिल्कुल यही, दिस इज द मीडियन क्लास। मैं आपको बोलूंगा, आप बोला मत करना, ये मीडियन क्लास, ये एफ हो गया, सी एफ हो गया, तो एफ कितना, एफ हो गया 20, सी एफ x + 5 सब ये आप यहां लिख दो। क्लास का हाइट 10 बच, फॉर्मूला पूरा लिख दिया, वी नो दैट यहां लिखना, हम जानते हैं कि ये मीडियन फॉर्मूला। अब मीडियन दिया हुआ है, इसमें x मौजूद है, आपका वैल्यू पुट कर दो, n/2 माइनस, यहाँ एक ब्रैकेट और लगाना, मैं छोटा या मोटा ब्रैकेट लगा दो, या ब्रैकेट लगाना है, नहीं तो लोग -x + 5 कर देंगे। जब आपने ब्रैकेट खोला, या फिर मैं इसको इधर ही कर दूं, 28.5 में से 20 माइनस कर दिया, सीधा ये तो हो गया। तो चलिए अभी अच्छे बच्चे हैं आप लोग, छोटे इसलिए मैं माइनस करके शो करूँ, -20 आपको कितना मेरा ऊपर में लिखता हूँ 30 - x - 5, ये तो मैं काट दूँ आपके कहने से, नीचे 2 हो गया। अब ये कितना हो गया, दिस विल गिव अस 8.5 इक्वल टू, ये कितना हो गया 25 - x बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर इसको कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 17 इक्वल टू 25 - x उधर गया, ये इधर आया, तो आपको x क्या था, अभी तो मैं आप सब समझदार, x इक्वल टू 25 - 17, x इक्वल टू 8। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, पुटिंग इट इन 1, आपको x 8 है, तो 8 + y = 15, y = क्या मिला 7। तो अब आप लिख देंगे 10, x = 8, y = 7 इज योर आंसर। कभी कभी आता है सर, ओके, दिस इज द आंसर। सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा लोचे वाला है, आपको दे रखा है कि इसमें एज इन ईयर्स नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स में नंबर ऑफ पॉलिसी लिखा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इसमें लिखा बिलो 22 है, बिलो 20 एज है, 20 साल से छोटे वाले 2 लोग हैं, 25 से छोटे वाले 6, यानी इसमें ये भी आ गए 25 से जो छोटा हो 20 से भी छोटा होगा, 30 से छोटे वाले ये आ गए। इसका मतलब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, दिस कॉलम इज बिलोंगिंग टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेकिन हमें मीडियन निकालने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी चाहिए और वो फ्रीक्वेंसी भी चाहिए। तो ये सब हो गया। तो ये 2 कॉलम तो किताब में दे रहा है, हॉरिजॉन्टल लिखा, मैंने वर्टिकल लिख दिया, उसने वर्टिकल ही है, तो मैंने वापस लिख दिया ये क्लास आई रिटन अगेन, ये बिलो 20 लिख दिया। उसके बाद क्या गैप कितना है, ये देखो 20 से नीचे 2 है, फिर 25 से नीचे 6, यानी उसके बाद बोले 20 और 25 के बीच में 6, 20 से और 25 के बीच में कितना है, देखो 25 के नीचे टोटल 6 है, लेकिन 2 तो 20 के नीचे वाले हैं, इसलिए 20 और 25 के बीच में कितने होंगे, माइनस कर देंगे ना, 6 में से माइनस कर देंगे। ओके, तो पहले आप करो ये 20 और 25, फिर 25 के नीचे 25 से 30, यानी 25 और 30 का ऐसा बना दे, ठीक है, 20 और 25, 20 और 25 के बीच, 25 और 30 के बीच में, बिटवीन 30 एंड 35 एंड सो ऑन। अब कितने वे मैं बताऊं, जैसे आप ये दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते हैं तो ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, इसमें उल्टा घटाते हैं, तो यहाँ कितना हुआ, 20 और 25 के बीच में कितने, 6 माइनस 2, यानी वो 4 है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब उसके बाद 24 में से कितने घटेंगे हम लोग, देखो बिलो 25 6 और बिलो 30 24, तो 24 में 6 घटा दो, 24 माइनस 6 आपको मिलेगा 18। ये ध्यान रखना, इसमें से ये घटाएंगे, इस ऊपर जाइए, इसमें ये घटा यहाँ लिखना, उसमें क्या था, जोड़ते यहाँ थे, इसमें ऊपर जाइए यहाँ आइए, ठीक है। अब ये माइनस ये 45 माइनस 24, 45 माइनस 24 इक्वल टू कितना होता है, 45 माइनस 24, दिस इज हाउ मच, 21 हो गया, 45 माइनस हो गया 21। नेक्स्ट इज 78 माइनस, अब 78 माइनस कर देंगे, जगह कंपल्सरी 78 माइनस 45 लिख देंगे, वो कितना होता है, फिर 89 माइनस 78, 89 माइनस 78 लिख देंगे, फिर 92 माइनस 89 लिख देंगे, 92 माइनस 89 लिख दिया, 98 माइनस 92 लिख दिया, 100 माइनस 98 कर दिया, ये ना नीचे वाले में ऊपर वाला माइनस ले जाना, तो ये तो 2 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये कितना रे, दिस शुड बी 11, ये कितना है, तो 11 हो गया, और वो कितना हो गया, 33 हो गया, 2 6 3 हो गया ना, 2 6 3, दिस इज 33। ये आपको आराम से समझ में आया होगा, ओके। तो 2 4 18, 2 4 18 21 33 11 3 6, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब आपको इसका मीडियन निकालना, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल फ्रीक्वेंसी कितने क्वेश्चन में दे रखा है, और शेप का लास्ट कॉलम 100 है, तो टोटल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या, L इक्वल टू 100, तो L/2 कितना है, 50 है। अब 50 शेप में देखिए, 50 इसी में, दिस इज शेप वाले कॉलम में, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम में 50, आप देखिए 50 इसमें नहीं है, 50 से बढ़ाइए, यानी आपकी मीडियन क्लास ये होगी, मीडियन क्लास ये हो गई है, मीडियन क्लास इज दिस, ओके समझ आया, मीडियन क्लास इज 35 to 45, देयरफॉर मीडियन क्लास इज 35 to 45, 35 to 40। तो आपको क्या क्या चाहिए, एन आपके पास है, L/2, आपको चाहिए H कितना क्लास का साइज, अभी भी आपने 5 बना लिया, आप बताइए। F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, इसकी फ्रीक्वेंसी 33 है, 33। और क्या CF क्या है, इसके जस्ट ऊपर वाला मीडियन क्लास ऊपर वाली चीज का फ्रीक्वेंसी क्या है, 45, CF इज 45, CF 45 बच्चों, ये ध्यान रखना, CF इज 45। अब आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, मीडियन इक्वल टू L प्लस L/2 माइनस CF बाई F इंटू H। तो L कितना है, L वेर इज L इज 35, L 35 लिखा दिया, L 35 है, लोअर लिमिट मिडिल क्लास, जाके ऐड कर दो, L इज 35, ओके। तो 35
प्लस n/2 क्या है 50, CF क्या है 33 और फिर CF इज 45, फ्रीक्वेंसी क्या 33 इंटू हाइट कितनी है 5 हो गई, हाइट 5 हो गई। अब ये बच्चे आप कैलकुलेट करेंगे, यू कैन ट्राई सेल्फ, कोई दिक्कत नहीं है आपको। 35 प्लस 50 माइनस 33 ये आएगा 35 प्लस कितना आएगा कर दो 35 प्लस ये आएगा 5 इंटू 5 25 कर दें, 25/33 35 प्लस 0.757 आएगा। योर आंसर विल बी 35 क्या आएगा 35.76, दिस इज 7/7 यानी अप्रोक्सीमेट 7/7 कुछ आएगा तो 35.757 या 35.76 आप आंसर दे सकते हैं। 35.76 इज अप्रोक्सीमेट आंसर, इज द आंसर। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको एफ दिया तो आप ये करते ना 2 में 4 मिला 6 आता है 2, ठीक है 4 में उसमें आप मिलाते हैं 6 में 18 मिलते हैं तो 24 आता जाता, ठीक है ना। इसमें ये मिलाते थे ये आएगा, तो उल्टा भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थोड़ा लोचे वाला था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4 जो कि काफ़ी आसान है। सवाल नंबर 4 इज वेरी वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 4, लेंथ इन मिलीमीटर। फोर्थ में द लेंथ ऑफ लीव्स ऑफ प्लांट्स are measured to the nearest millimeter and the data obtained is represented in the following table। बच्चों लेंथ इन mm दे रखा है 118, देखो उसके अंदर आपकी किताब में क्या दिया है 118 से 126 दिया है, फिर 127 से उसने दे दिया 135 तक। यहाँ पे क्लासेस कंटिन्यूस नहीं है क्योंकि 126 और 127 mm के बीच में जिस प्लांट की लंबाई है वो गायब है, यानी एक नंबर गायब है। अगले में 136 136 टू दे दिया, 136 टू यस गिवन 144 ये टेबल दे रखी। तो क्लास को कंटिन्यूस बनाने, इसमें गायब कितने एक है तो एक का आधा इसमें कम कर दो, आधा इसमें बढ़ा दो, यानी 0.5 इसमें कम कर दो, 0.5 इधर बढ़ा दो। इसमें 0.5 कम किया तो कितना हुआ 117.5, ये उधर लिख दिया। इधर सभी में 0.5 बढ़ाना, बड़े वाले अपर लिमिट में 0.5 बढ़ाना है। 126.5 135.5 144.5 एंड सो। इनमें सब में आधा कम कर देना। तो इसमें से कर दिया 117.5, इसमें कम किया तो 126.5 हो गया, इसमें से कम किया तो 135.5। इस तरीके से सारी क्लास को आप कंटिन्यूस बनाएंगे। अब तक जितनी भी पढ़ी और क्लासेस पर कंटिन्यूसली ये कराना मैंने आपको जरूरी समझा था। अब ये सारा इतना तो दिया, अब आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखिएगा। 3 में 5 मिलाइए 8 हो गया, 8 में 9 मिलाइए 17 हो गया, 17 में 12 मिलाइए 29, 29 में 5 मिलाइए, इसमें ये मिलाइए, इसमें ये मिलाइए, लास्ट में आपको 40 आया। ये सम करने के बाद क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ना, मैं बार बार बोलूंगा, 1000 बार बोलूंगा, क्योंकि ये 40 कहीं ना कहीं क्वेश्चन में लिखा है द लेंथ ऑफ 40 लीव्स, यानी वो 40 है, ये 40, इसका मतलब हमारा कैलकुलेशन अब तक सही है। कैलकुलेशन को मेजर करने के लिए जरूरी है। ओके, तो n इक्वल टू 40 n/2 20 आ गया, 20 इसका आधा 20 यहाँ कहीं नहीं है, 20 से बड़ा नंबर देखिए, 20 से बड़ा 29, तो 29 के सामने वाली, इसके सामने वाली क्लास ये मीडियन क्लास है। दिस इज मीडियन क्लास। तो अब मीडियम क्लास ये मुझे हमारा L हो गया, L1 45, इसके सामने वाला F हो गया, इसके ऊपर वाला CF हो गया 17, ये 12 F हो गया। और हाइट कितनी, अब गैप कितने के अंदर, अब गैप 9 का गैप है, हाइट 9। अब सारी वैल्यू L n/2 CF F सब कुछ वैल्यू पुट करना, आंसर लेके आना। तो अब तो ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट करना ही नहीं, मैं तो बोलूँगा होमवर्क में भी इतना लिख के छोड़ दो, पुट वैल्यू गेट आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में आए तो छोड़ना नहीं है। सवाल अगला करते हैं। 5वां सवाल दिया हुआ है, द फॉलोइंग टेबल गिव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैंप्स। अब ये 400 डाटा ध्यान रखना, 400 बड़ा काम का है। ये दे रखा है जो नियॉन लैंप 1500 से 2000 घंटे चलता है, ऐसे 14 लैंप है 2000 से 2500 घंटे के बीच जिसकी लाइफ है, वो 56 नियॉन लैंप्स है एंड सोन। ये डाटा दे रहे हैं। अब ये CF वाला कॉलम मैंने ऐड किया तो 14, पहला कॉलम सेम होगा, फर्स्ट कॉलम इसका सेम होगा, लास्ट कॉलम टोटल सब होगा बच्चों।
तो 14 में 56 ऐड किया, 70 में 60 ऐड किया, 130 इस तरह से आप ऐड करते गए लास्ट में ये आपका 400 आ गया। इसको क्लोज करना, लाइन ड्रॉ करना। ओके, जस्ट ड्रॉ लाइन ऑलराइट। अब n इक्वल टू 400 उसका आधा कर दिया 200 यहाँ नहीं है तो 200 से जस्ट बढ़ा, मैं फिर से बता रहा हूँ 400 हो गया, आधा किया 200 यहाँ है नहीं है तो 200 से जस्ट बड़ा नंबर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखना 216। इसके सामने की क्लास, दिस क्लास इज मीडियन क्लास। ओके, अब मीडियन क्लास में एल तो आपका दिया 400 हो गया, क्लास 300 ये 3000 to 3500 हो गया, तो दिस विल बी एफ, दिस विल बी सी एफ एंड हाइट कितना 500 हो गया, लोअर लिमिट 3000 हो गया। आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना और आपको आंसर मिलेगा। फटाफट चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये देखो पीछे की तरफ मोहन जी सिया का कपास लगा रखा है अपने खेत में। इधर ये मोहन जी की ढाणी दिख रही है, ये अपने खेत में तिल है। इधर देखो ये दूर दूर तक बादल दिखाई दे रहा है, बादल के जस्ट नीचे मोहन जी की ढाणी दिखाई दे रही है। ये अपना खेत है इधर, ये देखो घर के बिल्कुल सामने पास में अभी, ये देखो बिल्कुल सामने पास में आगे उधर। और अगर थोड़ा ध्यान से देखें उस पेड़ के नीचे अर्जुन और उसकी वाइफ उगमा निनाण कर रहे हैं। इधर ये अर्जुन की झोपड़ी, अर्जुन की कुटिया नज़र आ रही है। ये गाड़ी रखी अपनी उधर बिल्कुल एक जो सब ये खंबे के ऊपर सफ़ेद सा कुछ रखा है, उसके ऊपर से देखें तो एक लेडी दिखाई दे रही है, वो कोई और नहीं गीता है। गीता का घर दिख रहा है और लेफ्ट साइड में इधर गीता का नया घर और उस राइट साइड में गुल्लाराम का घर दिख रहा है। ये अर्जुन की कुटिया, अर्जुन राम की कुटिया दिख रही है। इधर ये सनसेट विजिबल, चारों तरफ से देख लेते हैं। ये अपना घर फ्रंट व्यू सामने दिख रहा है। कबूतर देखो खेल रहे हैं। ये अपने घर के सामने के नीम के पेड़, ये दिख रहा है। वो देखो खंबे के बिल्कुल पास से, यानी थोड़ा आगे चल के दिखाते हैं। उधर दिख रहे होंगे अर्जुन की वाइफ उगमा, सुशीला जो कि सूर्य की वाइफ निनाण कर रहे हैं। उधर वो सुशील की मम्मी कातर या तिंडी कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही है। ये था अपना ये खेत का नज़ारा।